कोई कृष्ण बनती, कोई राधा बनती, कोई गेंद खेलने की लीला करती, तो कोई नाग नाथने की लीला करती। लीला का स्मरण करते करते समय बिता रही है। तो राधा जी बीच में बैठी हैं, चारों तरफ से गोपियां बैठी हैं। एक भंवरा आया, मंडराते मंडराते राधा के पैर पर बैठ गया और राधा को मनाने लगा। तो राधा जी उस भंवरे से को देखा और भंवरे से कहने लगी, ए भंवरे, तू भी काला है और तेरा मित्र कृष्ण भी काला है। तू कन्हैया का मित्र है ना, तू भी काला है और तेरा कन्हैया भी काला है, और तू भी बड़ा मीठा मीठा गुनगुनाता है, तेरा कृष्ण भी बड़ा मीठा बोलता है। तभी तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में हम आ गए, उसके प्रेम की डोर में फंस गए। एक काम करो, ये मुझे समझाने का प्रयास मत करो मेरे पैरों पर बैठ करके। मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तू भी कपटी है और तेरा कृष्ण भी कपटी है। तो भंवरे ने कहा, हमारे कन्हैया को कपटी मत कहना। बोले, कपटी नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? एक नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। कैसे कपटी है? कहा, जिस किसने भगवान से प्रेम किया उसको दुख ही दुख मिला, छल ही छल मिला। कैसे? अरे हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो पूरे परिवार को लेकर के बिकना पड़ा। राजा शिव ने प्रेम किया, मांस को तराजू पे तौलना पड़ा। और यही नहीं, मैं जानती हूं भगवान को जिसने प्रेम किया, अरे वो बाली ने क्या बिगाड़ा था? छिप करके बाण मार दिया। तो भगवान से जिसने प्रेम किया उसको छल ही छल मिला, कपट मिला। राजा बलि को देखो, यज्ञ पर यज्ञ कर रहा है और उसकी सारी संपत्ति ही भगवान नाप ली। तो ये कथा सुनकर के गोपियां कहती हैं, भगवान कृष्ण से जिसने प्रेम किया उसको छल मिला, कपट मिला। और एक मैंने प्रेम किया, देखो उसके विरह में पल पल मर रहे हैं, प्राण नहीं निकलते, छुट्टी मिल जाए। और यही नहीं, मैंने कथा सुनी है उसकी, जब वो जंगल में गया था राम, तो राम से प्रेम करने के लिए शूर्पणखा आई थी। शूर्पणखा किसको कहते हैं? जिसके नख सूप की तरह हो। आजकल बड़ा स्टाइल चला है नाखून रखवाने का, इतने बड़े बड़े नाखून। और बाएं हाथ में जिसके नाखून लंबे हो उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, समझ लो। अरे छोटा छोटा नाखून रहता है तो कितनी गंदगी रहती है, और इतना बड़ा बड़ा नाखून जिसके हाथ में, उसके हाथ का पानी पीने के लायक है। कौन दिन भर पुरुष लिए उसको साफ करता रहता है? तो जिसके नाखून सूर्प के आकार के, सूप के आकार के, उसी को शूर्पणखा कहते हैं। आजकल घर घर में शूर्पणखा, हर घर में इतने बड़े बड़े नाखून रखाने का चाह रहा है। और जिसके नाखून नहीं बढ़ते हैं वो प्लास्टिक फाइबर वाला लगा लेता है, डुप्लीकेट वाला। बाजार में भी मिलता है लंबे लंबे नाखून। तो वो लंबे वाले नाखून तो ठीक है, कम से कम निकाल करके रख दोगे, लेकिन जो ओरिजिनल वाला है वो गड़बड़ है। इसलिए उसको शूर्पणखा कहते हैं। जिसके नाखून सूप के आकार के हो उसको शूर्पणखा। तो शूर्पणखा आई भगवान राम के पास प्रेम करने के लिए। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचो बिचारी। विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए, मुझसे विवाह कर लो। तो गोपियां कहती हैं, बताओ, अच्छा कोई कन्या, कोई नारी विवाह करने का प्रस्ताव लेकर के आवे तो विवाह ना करो, कोई बात नहीं, वापस कर दो। लेकिन वो नाक कान काट डालना, ये कहाँ का न्याय है? कोई विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए, प्रेम का प्रस्ताव लेकर के आए, उसको कुरूप बना देना, ये कहीं का न्याय है? और मैंने देखा वो शूर्पणखा आई थी विवाह करने के लिए, उसके नाक ही कान काट डाले, कुरूप बना लिया। तो जिस किसी ने प्रेम किया उसको दुख ही दुख मिला। हम जानते हैं वो बड़ा छलिया है, बड़ा कपटी है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति न करियो कोई। प्रीतम बसे पहाड़ में, मैं जमुना के तीर, अब तो मिलना कठिन है, मेरे पाँव पड़ा जंजीर। उद्धव जी सारी लीला देख रहे हैं और देखते देखते गोपियों की ये दशा देखी। देखिए, व्याकुलता और वैचित्र्य संयोग में वियोग, जब कोई मिलता है कुछ दिन तक साथ रहता है तो प्रेम बढ़ जाता है, और वो जब अलग हो जाता है तो कष्ट होता है, दुख होता है, व्याकुलता होती। तो ऐसी जगह पर व्यक्ति पागल की तरह हो जाता है। मेरा प्रिय चला गया, मेरा हितैषी चला गया, मेरा प्रेमी चला गया। तो उद्धव जी तब तक सामने आ गए और चिट्ठी लेकर के आ गए। कन्हैया की चिट्ठी मैं आपको दे रहा हूं, इसको पढ़ो। तब
तब गोपियों ने कहा कि चिट्ठी किसकी आती है? अरे चिट्ठी उसकी आती है जो परदेश गया हो, उसी की तो चिट्ठी आती है। अब तो डायरेक्ट फोन चल गया, नहीं पहले चिट्ठी आती थी, पोस्ट कार्ड, पीला पीला, तो उसमें केवल हालचाल लिखा जाता था। उसके बाद एक और पोस्ट कार्ड आता था जो नीला नीला होता था, उसको कहा जाता अंतरदेशीय पोस्ट कार्ड। अंतरदेशी लोग भुलाए गए होंगे। अब आजकल के जो नए युग के लड़के हैं वो अंतरदेशी भुलाए गए, जानते ही नहीं है क्या होता है, क्योंकि वो चल गया ना। अब अंतरदेशी पोस्ट कार्ड की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट बात कर लो, देखते रहो, इतनी सुविधा हो गई। बोलिए बांके बिहारी सरकार की। तो अंतरदेशी में अपने मन की दशा लिखी जाती थी, तो उसको अंतरदेशी कहा जाता था, अंतरदशा। तब तो होलिया बैरन पिया का लिया जाए। बोले बांके बिहारी सरकार की। वो बैरन हो, ऐसे बैरी है, जो बैरी है उसी को बैरन। भाई जो अपने प्रीतम को लेकर के चला जाए वो बैरी है, इसीलिए उसका नाम बैरन है। बैरन मतलब दुश्मन, मेरे प्रीतम को लेकर के चला गया तो उसको बैरन कहा जाता है, इसीलिए उसका नाम नहीं लिया है। तो यहाँ चिट्ठी लेकर के उद्धव जी आए और दे दिया भगवान गोपियों को, मैं तेरे लिए एक चिट्ठी लेकर के आया हूँ। गोपियों ने कहा कि चिट्ठी उसकी आती है जो प्रदेश गया है, लेकिन वो कन्हैया तो मेरे हृदय में बसा है, मेरे रोम रोम में बसा है, तो जो मेरे रोम रोम में बसा उसकी क्या चिट्ठी? प्रीतम को पतिया लिखूं जो वहवे परदेश, और तन में मन में नैनन में वागो का संदेश। उपदेश लेकर के आते हो। गोपियों ने कहा अरे जब से वो गया है ना मेरा मन नहीं लगता, अपना तो जाकर के राजा बन करके बैठ गया मथुरा में, और हम उसके विरह में योग साधना कर रहे हैं। और गोपिया कहती है कन्हैया उद्धव, अरे वो छलिया नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे। हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगनिया। वो चलिया नंद को लालारी, हमें तो बैरागनी बनाई गयो रे, हमें तो अपना तोड़े साला दुसाला, अपना तोड़े आई, अपना तोड़े साला दुसाला, अपना तो हमारे यज्ञ भभूति रमाई गयो रे, हमारे यज्ञ भभूति रमाई गयो रे। वो चलिया हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे, हमें तो
पीतांबर सोहे मोर मुकुट हमारे सिर जटा बढ़ाई गयो रे हमारे सिर जटा बुलाला नंद को छोरा वो चलिया नंद को लाला रे हमें तो जो बनिया नाई गयो रे हमें तो अपना तो जाए द्वारिका में छाए अपना तो जाए द्वारिका अपना तो जाए द्वारिका छाए हमें तो वृंदावन बसाई गयो रे हमें तो वृंदावन वो चलिया नंद को लाला वो चलिया नंद को लाला हमें तो जो कन्या नाई गयो रे हमको जोगी बना दिया और खुद राजा बन गया। ऐसे गोपियां अपने मन का भाव प्रकट करती हैं। उद्धव जी सामने आए और उद्धव जी ने कहा जिस कृष्ण को से प्रेम किया है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो भगवान है और भगवान को पाने के लिए योग साधना करनी चाहिए। तो गोपियों ने कहा एक मन था वो लेके चला गया, अब किस मन से योग करूं। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधेश उदो मन ना भये 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था। उदो ये तेरे ज्ञान की चर्चा मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। जिसको तू कहता है ब्रह्म, तो ब्रह्म निराकार होता है। उस निराकार ब्रह्म को साकार में मैंने एक एक लोंदा माखन खिलाया है, मैंने श्रृंगार किया है। ऐसे गोपियों की बड़ी सुंदर लीला होती है। गोपियों ने कहा वो कन्हैया हमको मिले ना मिले कोई गम नहीं है, ये तो उसकी बात है। देखिए प्रेम में त्याग होता है, जिसने त्याग करना सीखा है वही प्रेम कर सकता है। जैसे माँ बेटे को प्रेम करती है, लेकिन अगर माँ अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करेगी तो बेटा बाहर नहीं जाएगा, ना कुछ पढ़ेगा, ना कुछ काबिल बनेगा। इसलिए माँ अपने बेटे के प्रेम को त्याग देती है और बेटे को बाहर विदेश भेज देती है और बेटा पढ़ लिख करके कुछ बन करके आता है, वो भी तो प्रेम है। तो प्रेम में त्याग होता है। जिसको प्रेम में पाना है वो तो स्वार्थ सिद्धि है, जिसने त्याग करना सीखा वही प्रेम। तो गोपियों ने कहा मैंने कृष्ण से प्रेम किया है, हमको मिले न मिले कोई बात नहीं, वो जहां रहे वहां सुखी रहे। और हे उद्धव, अगर कृष्ण से मिलना होता तो मथुरा बहुत दूर नहीं है, गोकुल से मथुरा चली जाती और देख के चली जाती। लेकिन मेरी भी प्रतिज्ञा है कि वो कह के गया था परसों आऊंगा, आज तक नहीं आया तो मैं भी नहीं जाऊंगी, भले उसके विरह में प्राण निकल जाए। इसी जंगल में रहेंगे, इसी वृंदावन में रहेंगे और भगवान के नाम का जाप करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करें। और मैं अपने हृदय को एक मंदिर बना लूंगी, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। जो रूठेंगे हमसे
वो बाके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। भगवान का नाम लेना ही जीवन का कल्याण। इसीलिए संत लोग कहते हैं, श्याम श्याम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान। और राम नाम की औषधि, भगवान के नाम क्या है? तो दवा है। जो खरी रीति से खाए, जो नियम से इस दवा का इस्तेमाल करेगा खाएगा। क्योंकि डॉक्टर जब दवा लिखता है तो बता देता है, एक खुराक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, इसको इससे खाना है, इसको इससे खाना है। तो भगवान राम का नाम भी एक औषधि, ये दवा है। जो खरी रीति क्या है? विश्वास, श्रद्धा और विश्वास के साथ जो राम का नाम लेगा, अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। नारायण बिन प्रेम के पंडित पशु समान। बहुत बड़ा ज्ञानी हो, अगर प्रेम ना हो, रूखा रूखा रहता हो, हमेशा ज्ञान के मद में चूर रहता हो, तो कितना बड़ा ज्ञानी हो, बेकार है। ताते अति मूर्ख भयो जिन मुख निकसत राम, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सब पंडित होए। ये हमारी भागवत कथा ही प्रेम प्रधान है, ये प्रेम करना सिखाती है। जन जन में प्रेम करो, समाज में प्रेम करो, अपने माता पिता भाई बंधुओं में प्रेम करो। झगड़ा लड़ाई ईर्ष्या द्वेष बंद कर दो, क्योंकि जीवन 2 दिन का है, कुछ पता नहीं। उद्धव जी ये सब देखते देखते गोपियों की चरणों की धूल को लेकर के, सर से लेकर के पैर तक करके, लेकिन प्रेम के भाव में बिखर गई वो गठरी। ज्ञान चूर चूर हो गया, क्योंकि पता लगता है भगवान है, ज्ञान से भगवान निकट होते हैं और प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान उद्धव जी कहते हैं कि आशा करूंगा कि भगवान कभी मुझको जन्म देंगे तो ब्रज में घास फूस बना देंगे। काहे? क्योंकि गोपियों की चरणों की धूल उड़े और मेरे सर पर पड़ती रही, इसलिए घास फूस बना देंगे। ऐसे बड़ी सुंदर लीला होती है भगवान की। देखिए, ज्ञान है साबुन और हमारा हृदय है मैला हुआ वस्त्र। हमारे लोग कहते हैं मन हमारा जो है वो मैला वस्त्र है, कहते हैं मन ना रंगायो रंगायो जोगी। तो हमारा मन क्या है? कपड़ा है, इस पे जो रंग चढ़ा दोगे वही रंग चढ़ेगा। तो मन हमारा एक मैला कपड़ा है और ज्ञान है साबुन। तो साबुन को जब कपड़े पर रगड़ो तो सारे मैल निकल जाएंगे, लेकिन सूखे कपड़े पर रगड़ते जाओ मैल निकलेगा? उस कपड़े को भिगोना पड़ेगा। तो कपड़े को किस में भिगोते हैं? पानी में भिगोते हैं और साबुन लगाते हैं तो सारे मैल निकल जाते हैं। तो मन का कपड़ा किस में भिगोएं? तो ये मन रूपी जो मैला वस्त्र है, इसको भक्ति रस में भिगो। जो भक्ति रस है उसमें भिगो और ज्ञान का साबुन लगाओ और वैराग्य की थापी मारो, बस सारे मैल निकल जाएंगे। इसीलिए किसी संत ने कहा है, अरे धोआई डारो चुनरी, धोआई डारो चुनरी, राम ऋषि यही है, धोआई डारो चुनरी, राम ऋषि यही है, धोआई डारो चुनरी, राम ऋषि यही है, राम ऋषि यही है, राघव ऋषि यही है, राम ऋषि यही है, राघव ऋषि यही है, राम ऋषि यही है, मोरे राघव ऋषि यही है, धोआई डारो चुनरी, राम ऋषि यही है, धोआई डारो चुनरी, राम ऋषि यही है। अच्छा, धोना क्यों है? क्योंकि इसमें काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड का मैल चढ़ा हुआ है, इसलिए इसको धुल दो। कैसे धो? अरे बीती उम्र सत्संग न कीना, 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 ना जानो निर्मा पिकाय कौने नगरी, राम ऋषि यही है, दुहाई डारो चुनरी, राम ऋषि यही है, दुहाई डारो चुनरी, राम ऋषि यही है। ऐसे हृदय में परमात्मा तब आते हैं जब मन निर्मल बनता है।
भागवत में ग्रंथ में बड़ा सुंदर बताया है। सबसे पहले सात्विक आहार, आहार शुद्ध करोगे विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा व्यवहार शुद्ध होगा। लेकिन हम लोगों का आहार ही गड़बड़ है, हम लोग उल्टा पुल्टा खाते हैं। इस हृदय में भगवान की मूर्ति बसी है, प्राण भगवान साक्षात परमात्मा विराजमान है। ये हृदय कब्रिस्तान नहीं है। और हम लोगों ने इस हृदय में क्या किया है, तमाम दुनिया के लोग क्या करते हैं, जानवरों को लेकर के भर देते हैं ठूस ठूस करके। इसमें उल्टा सीधा मुर्दों को ला करके हृदय में बैठा दिया। जहां मंदिर है उस मंदिर में लाश बिछा दी, मरे हुए। कोई मछली खाता, कोई अंडा खाता, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा खा जाता है। इस हृदय को मंदिर बनाओगे तो परमात्मा बैठेंगे, और हृदय को कब्रिस्तान बनाओगे तो मुर्दा बैठेंगे, राक्षस बैठेंगे, भूत प्रेत बैठेंगे, सारी बुद्धि बिगड़ जाएगी। इसीलिए कहा है ये मन का मैला वस्त्र, इसको धो लो। ना जानो निरमा बिकाए कोने नगरी, दुआई करो चुनरी, राम से देश पाखंड बंद करो, अभिमान में चकनाचूर घूम रहे हो बंद करो। थोड़ा सरल भाव में जब रहोगे तो परमात्मा की कृपा बनेगी। बड़ा सुंदर ज्ञान का दर्शन दिया है गोपियों को, और उद्धव जी गए हैं भगवान के पास। इधर आगे कथा बढ़ती है भागवत में। वो कंस की पत्नी अपने पिता के पास गई तो जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के मथुरा पर आक्रमण करता है, और 17 बार आक्रमण करता है, भगवान हरा देते हैं। 18वीं बार कालियवन को लेकर के आता है, भगवान मुचकुंद की दिव्य दृष्टि से कालियवन को भस्म कर देते हैं। 19वीं बार फिर आता है, भगवान एक पहाड़ पर चढ़ गए और नीचे से आग लगा दिया। भगवान छलांग लगा के मथुरा में कूदे और रातों रात विश्वकर्मा से एक नगरी बसा दी समुद्र के बीचों बीच में, जिसको द्वारिकापुरी कहते हैं। द्वारिकापुरी में भगवान रहने लगे। अब भगवान द्वारिकापुरी में रहते हैं, और इधर भगवान की गाथा सुनते सुनते विदर्भ राज की पुत्री रुक्मिणी भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। क्योंकि जिसकी हम कथा सुनते हैं उसके प्रति प्रेम बढ़ता है और हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो भगवान की कथा सुन रही है, सुनते सुनते भगवान में प्रेम हो गया। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी, भीष्मक राजा को 5 पुत्र और 1 कन्या थी। तस्या पंचा भवन पुत्र कन्यका चा वरानना, 1 कन्या और वो भी कमल के पत्र पर फूल पर मिली थी। तो रुक्मिणी ने कथा सुनी संतों के द्वारा, और संतों से कथा सुनते सुनते भगवान की बन गई। मन में विचार करने लगी कि जिन आंखों में गोविंद बस गए हैं, बिन आंखों में हम किसी दूसरे को नहीं बसाएंगे। जिन आंखन सो सुख धाम न देखिए, सो सजनी किस काम की आंखें। इन आंखन से छिपोज चाहे, चुक जाए वे जो ने हराम की आंखें। हमारा आंखें मयूर की पाख नहीं। देखिए आंख एक हमारी आंखें हैं, आपकी आंखें हैं, और एक मोरपंख में आंख बनी रहती है। कितनी सुंदर, हमारी आपकी आंख से ज्यादा सुंदर मोरपंख की आंख है, लेकिन वो बेकार है। तो रुक्मिणी ने कहा कि हमारी जो आंख है ये मोर का पंख नहीं है, ये सही सही की आंखें हैं, इसमें तो भगवान बसे हुए हैं। हमारा आंखें नहीं मयूर की पाख नहीं, अभिलाष रहे हरि नाम की आंखें। विधिना कबहू नहीं टारे टरे, इन आंखिन सो घन श्याम की आंखें। रुक्मिणी ने भगवान से प्रेम किया, और प्रेम करके
अपनी सखी से बताया मैंने कन्हैया से प्रेम किया है, मैं भी अपने नाथ को भेजूंगी संदेश। और पहले आता कौन है, राजा या राजेश। रुक्मिणी का विवाह रुक्मिणी का भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ जबरदस्ती तय कर दिया था और रुक्मिणी का मन कृष्ण में था। तो कहा मैंने कृष्ण से प्रेम किया है तो कृष्ण के लिए एक संदेशा लिखूंगी, एक चिट्ठी लिखूंगी। तो सखियों ने कहा कि देखो तुमने प्रेम किया है भगवान से, लेकिन क्या भगवान ने भी तुमसे प्रेम किया है? कहा ये तो पता नहीं। बोले तो एक तरफा प्रेम नहीं होता, प्रेम जब दोनों तरफ होता है तब काम बनता है। इसलिए अपने भगवान को संदेशा भिजवा दो। रुक्मिणी ने कहा ठीक है। एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी में 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोकों में रुक्मिणी ने अपने मन की बात लिखी, हे कन्हैया। और एक ब्राह्मण को दे दिया है चिट्ठी। ये ब्राह्मण देवता ये चिट्ठी लेकर के जाओ और भगवान को दे दो, कृष्ण को। ब्राह्मण चिट्ठी लिया और भगवान के पास चला गया, कन्हैया ये रुक्मिणी की चिट्ठी है, इसको ले लो, पढ़ो, ये प्रेम पत्र है। ये प्रेम पत्र लेकर के दिया और भगवान पढ़ने लगे। ब्राह्मण ने कहा कन्हैया, ब्राह्मण बोला है दया धाम, मैं कुंडिनपुर से आया हूँ। रुक्मिणी चरण की तेरी है, उसका संदेशा लाया हूँ। रुक्मिणी चरण की तेरी है, उसका संदेशा लाया हूँ। रुक्मिणी चरण की तेरी है, उसका संदेशा लाया हूँ। चरण की तेरी है, उसका संदेशा लाया हूँ। उसने अपना तन मन जीवन प्रभु चरणों पर बलिहारा है। प्रभु चरणों पर बलिहारा है। प्रभु चरणों पर बलिहारा है। आश्रय दो या तो छोड़ प्रभु, अब सब अधिकार तुम्हारा है। आश्रय दो या तो छोड़ प्रभु, अब सब अधिकार तुम्हारा है। आश्रय दो या तो छोड़ प्रभु, अब सब अधिकार तुम्हारा है। सब अधिकार तुम्हारा है। हे प्रभु, अब आपकी इच्छा हो तो आप कृपा करो। 7 श्लोक में अपने मन का भाव लिखा है और ब्राह्मण को दे दिया है। ब्राह्मण वो पत्र लेकर के चल पड़े हैं, भगवान को दिया है, भगवान पढ़े हैं और जैसे प्रेम पत्र मिला है रुक्मिणी का, भगवान प्रसन्न हो गए हैं और भगवान तैयारी करने लगे रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए। एक बड़ा सुंदर दिव्य रथ तैयार हुआ और इधर रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। बारात आ गई, जनवासा लग गया, द्वार पूजन की सारी व्यवस्था बन गई, दूल्हा सजा बैठा है। अब रुक्मिणी विवाह मंडप में आवे उससे पहले गौरी का पूजन करने जाती है। हम लोगों के यहाँ जो घर में कोहबर होता है ना, उसमें 16 पीढ़ियां लगाई जाती है गोबर की। वो मातृकाएं हैं, 16 मातृकाएं। इन मातृकाओं ये कुल देवियां हैं, इनके पूजन होता है। एक बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ एक मंदिर अलग हुआ करता था। हम लोगों के यहाँ छोटा छोटा घर तो उसी में एक तरह मंदिर बन जाता है, कोबर बना दिया जाता है। तो वहां से रुक्मिणी आई, गौरी का पूजन करने गई। गौरी का पूजन करके विवाह मंडप में आ गए, विवाह शुरू हो जाए। चिट्ठी भगवान को मिल गई, भगवान अपना रथ तैयार किए, वहां से चले और इधर रुक्मिणी विवाह मंडप में आने के लिए गौरी का पूजन करने जा रही है। तो मंदिर के रास्ते में दोनों तरफ बड़ी सेना लगी है कि कहीं कृष्ण ना चुपके से आकर के रुक्मिणी को लेकर चला जाए, इसलिए रुक्मिणी की रखवाली करो। कोई धनुष बाण तलवार लिए खड़े हैं, कहीं कन्हैया ना आ जाए। इतनी सुंदर व्यवस्था है, सैनिक लोग लगे हैं अगल बगल। रुक्मिणी जा रही है भगवान मैया गौरी का पूजन करने के लिए। तो बड़े प्रेम से गौरी का पूजन करती हुई गुनगुनाती हुई, 2 सखियां आगे, 2 पीछे, 2 दाएं 2 बाएं, उनके बीच में रुक्मिणी है कि कहीं कृष्ण आकर के लेकर चला न जाए। इतनी रखवाली है, दोनों तरफ सेना है। चली हैं गौरी का पूजन करने के लिए। बड़े सुंदर ढंग से गोपियां वो सखियां जो है वो गुनगुना रही हैं, अरे चलो हो सखी पूजी आई। किसकी पूजा करावें? अरे चलो हो सखी पूजी आई, गौरी दरबार
सखी पूज आई। गौरी दरबार भोले बाबा दरबार चलो सखी पूज आई। गौरी दरबार चलो हे सखी पूज आई। गौरी दरबार चलो हे सखी पूज आई। कैसे पूजन करना है? शिव के चढ़ई पे हम भागिया धतुरवा। सुगे चढ़ी में हम भंगिया धतुरवा। शिव के चढ़ई पे हम भागिया धतुरवा। सुगे चढ़ी में हम भंगिया धतुरवा। हे गौरी जी के करबे आज, गौरी जी के करबे आज 16 सिंगार चलो सखी पूज आई। गौरी जी के करबे हम 16 सिंगार। गौरी जी के करबे हम 16 सिंगार। चलो सखी पूज आई। गौरी दरबार चलो है सखी पूज आई। गौरी दरबार चलो है सखी पूज आई। बड़े प्रेम से स्तुति कर रही है। कैसे? जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुखचंद चकोरी। जय महेश मुखचंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन पाता। जय गज बदन खड़ानन माता। जगत जननी दामिनी स्तुति गाता चलो सखी पूज आई। गौरी दरबार चलो है सखी पूज आई। गौरी दरबार चलो है सखी पूज आई। गौरी दरबार है गौरी दरबार। गौरी दरबार हाँ गौरी दरबार चलो है सखी पूज आई। गौरी दरबार चलो है सखी पूज आई। से स्तुति होती है। भव भव विभव पराभव कारण विश्व विमोहिनी सुवस विहारिणी। सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जान हुनी के बसहु सदा उर पुर सबही के। बड़ी सुंदर स्तुति हुई। जब गौरी मैया की रुक्मणी मैया बड़े प्रेम से स्तुति कर रही हैं, बिल्कुल सीता मैया की तरह। जैसे सीता जी गौरी का पूजन करने गई हैं, बिल्कुल उसी तरह से विनय प्रेम बस भई भवानी। हसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति पत्थर की मूर्ति मुस्कुराने लगी और माला खिसक गया। गौरी मैया ने लक्ष्मी रुक्मणी मैया की गोद में वो माला सरका दिया।
और आशीष वचन देती है, चिंता मत करो, मन जाहि राजो मिले सोबरे, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। वही मिलेगा कौन? मन जाहि राजो मिले सोबरे, सहज सुंदर सावरो। वही वर मिलेगा जिसको मन में रचा है। बोलो, सब रख दो ऐसे। बोले बाके बिहारी सरकार की जय। रुक्मिणी मैया इस प्रकार प्रेम से भगवान की स्तुति कर रही है, मैया गौरी की स्तुति कर रही है। और उधर बड़ा दिव्य रथ चला भगवान कन्हैया का। रास्ते में दोनों तरफ सेना लगी हुई थी। धीरे धीरे रथ नीचे उतरा, और जैसे नीचे उतरता है लोगों ने देखा बड़ा दिव्य रथ है, नीचे आ रहा है। तो सैनिक की दृष्टि किस पर थी? रुक्मिणी पर थी और मंदिर पर थी। मंदिर को देखते रहो, रुक्मिणी को देखते रहो, कहीं ऐसा ना हो कन्हैया अगल बगल से आ जाए और लेके चला जाए। तब तक एक सेना की दृष्टि ऊपर गई। जैसे ऊपर देखा, दूसरे को देखा, वो देखो कितना सुंदर रथ है। तब तक रथ नीचे आया। दूसरे ने तीसरे को कहा, अरे इधर क्या देख रहे हो, उधर देखो ना कितना सुंदर रथ है, झंडा बड़ा सुंदर है उसमें लगा, घंटियां बड़ी सुंदर हैं। रथ नीचे आया, भगवान के सुंदर मुकुट जगमगाने लगे। अरे मुकुट देखो कितना सुंदर है। एक कहता है मुकुट का देख रहे हो? अरे कांधे का पीतांबर देखो कितना चमक रहा है जैसे बिजली। एक कहता है ये नहीं, रथ नीचे आया, गले का हार देखो कितना सुंदर है। एक कहता है बेहोती धोती देखो पीली पीली कितनी सुंदर पहने। तब तक रथ और नीचे आया। अरे भैया ये सब छोड़ो, पैरों में जूता देखो कितना सुंदर है, हीरो के नग लगे हैं उसमें। बस सबकी टकटकी कृष्ण पर हो गई, भुलाए गई कि हम किसकी रखवाली कर रहे हैं। और सब लोग देखने लगे किसको? कन्हैया को देखने लगे, भगवान के उस सुंदर स्वरूप को देखने लगे। अरे घुंघरारी घुंघरारी लटन पर मन अटका, घुंघरारी घुंघरारी लटन पर मन अटका, घुंघरारी घुंघराली लटन पर मन अटका, घुंघराली घुंघरारी लटन पर मन अटका, घुंघरारी घुंघराली लटन पर मन अटका, घुंघराली मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, 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 कांधे पे सोहे पीला पटका, घुंघरारी घुंघरारी लटन पर मन अटका, घुंघराली लटन पर मन अटका, घुंघराली घुंघरारी लटन पर मन अटका, घुंघराली। सब भगवान को टकटकी लगा करके देखने लगे। तब तक रथ धीरे धीरे नीचे उतरा और सीधे गया मंदिर के सामने, रथ खड़ा हो गया। भगवान श्याम सुंदर रथ से उतरे और रुक्मिणी मैया गौरी मैया का पूजन कर रही थी। पूजन समाप्त हुआ और जैसे ही मंदिर से बाहर निकली, मेरे कन्हैया ने हाथ पकड़ा रुक्मिणी का और अपने रथ पे बिठाया। और जब कृष्ण और रुक्मिणी दोनों रथ पर खड़े हो गए तो सैनिक ने जब देखा जोड़ी को, ये जुगल जोड़ी को, तो जय जयकार करने लगे। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की जय, कृष्ण रुक्मिणी भगवान की जय। अब रुक्मिणी कृष्ण की जोड़ी इतनी सुंदर है, सब टकटकी लगा करके देखते रह गए। एक कहता है भैया आज गला कट जाएगा, कहीं रुक्मिणी को पता लग गया। बोले भैया आप मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गम नहीं है, क्योंकि इन आंखों को जो मिलना था मिल गया। मेरे राधा कृष्ण रुक्मिणी कृष्ण की छवि मेरे आंखों में बस गई। अब जिंदा रहो, कोई गम नहीं, मर जाओ, कोई गम नहीं। अच्छा, तो एक ने तब तक रथ उड़ा ऊपर, एक ने कहा गया, दूसरे ने कहा गया, तीसरे ने कहा ले गया, ले गया।
ले गया। कौन ले गया? एक सांवला सलोना आया, रुक्मणी मैया को रथ पे बिठाया और लेके चला गया। अब भगवान श्री श्याम सुंदर जी द्वारिकापुरी में पहुंचते हैं। द्वारिकापुरी में भगवान श्री श्याम सुंदर जी का और रुक्मणी का बड़ा सुंदर विवाह होता है, पाणिग्रहण संस्कार होता है। रीति रिवाज के अनुसार, नियम के अनुसार बड़ा सुंदर विवाह होता है। भगवान पाणिग्रहण संस्कार करते। भगवान कन्हैया के देखो 16,108 विवाह हुए हैं, लेकिन जितने विवाह हुए हैं सब ऐसे ही हुए हैं, लेके भागने वाला विवाह। हाँ, कोई विवाह ठीक से नहीं हुआ है, ऐसे ही आते हैं लेके चले जाते हैं, आते हैं लेके चले जाते हैं। 16,108 भगवान दुल्हा सरकार बने हैं। अब दुल्हा सरकार और दुल्हन के रूप में रुक्मणी मैया हैं। सभी लोग जय जयकार करते हैं। भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह है। अच्छा ये बताओ, आज भगवान कन्हैया का विवाह ये किसको किसको अच्छा लगा है? बस, और 2-4 जन का अच्छा नहीं लगा। ये रुक्मणी कृष्ण का विवाह अच्छा नहीं लगा? हे भैया, आपन नहीं होते तो दूसरे नहीं नहीं लागत है। तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी का ये विवाह हुआ है और विवाह में बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जाता है। आइए हम सब भी भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का बड़ा सुंदर बड़ा दिव्य उत्सव मनाते हैं। 2 शब्दों में बोलिए, बाके बिहारी सरकार की जय। दुल्हा बने घनश्याम, कन्हैया आज दुल्हा बने हैं। दुल्हा बने घनश्याम, दुल्हन रुक्मणी बने। दुल्हा बने घनश्याम, रुक्मणी बनी। दुल्हा बने घनश्याम, दुल्हन रुक्मणी बने। दुल्हा बने घनश्याम, दुल्हन रुक्मणी बनी। दुल्हन बनी रुक्मणी, दुल्हन बनी। दुल्हन बनी रुक्मणी, दुल्हन बनी। दुल्हा बने घनश्याम, दुल्हन रुक्मणी बने। दुल्हा बने घनश्याम, रुक्मणी दुल्हन बनी। रुक्मणी की छवि श्याम की शोभा, रुक्मणी की छवि श्याम की शोभा। देखी सुंदरता मन लोभा, देखी सुंदर का मन लोभा। दोनों है सुखदाम, ओ दोनों है सुखदाम, दुल्हन रुक्मणी बने। दोनों है सुखधाम, दुल्हन रुक्मणी बनी। दुल्हा बने घनश्याम, दुल्हन रुक्मणी बने। दुल्हा बने घनश्याम, रुक्मणी दुल्हन बनी। भीष्मक सुता मंदिर में आई, भीष्मक सुता में आई। श्याम सुंदर रथ पर बैठाई, श्याम सुंदर रथ पर बैठाए। और चारों तरफ जय जयकार होने लगा। जय जय गूंज रही सब धाम, जय जय गूंज रही सब धाम, दुल्हन रुक्मणी बनी। जय जय गूंज रही सब धाम, रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हा बने घनश्याम, दुल्हन रुक्मणी बनी। दुल्हा बने घनश्याम, रुक्मणी दुल्हन बनी। राज दुलारी जसुदानंदन, राज दुलारी दुल्हानंदन। राज दुलारी जसुदानंदन, राज दुलारी दुल्हानंदन। माया और ब्रह्म का बंधन, माया और ब्रह्म का बंधन। माया और ब्रह्म का बंधन, माया और ब्रह्म का बंधन। ओ मेरा लाखों लाख प्रणाम, ओ मेरा लाखों लाख प्रणाम, दुल्हन रुक्मणी बनी। मेरा लाखों लाख प्रणाम, दुल्हन रुक्मणी बनी। दुल्हा बने घनश्याम, दुल्हन रुक्मणी बनी। दुल्हा बने घनश्याम, रुक्मणी दुल्हन बनी। ये दुल्हा सरकार की जय। भगवान कृष्ण और रुक्मणी का बड़ा सुंदर बड़ा दिव्य विवाह होता है। पाणिग्रहण संस्कार होता है। रुक्मणी को फिर प्रद्युम्न का जन्म होता है, जो साक्षात रति के पति हैं। और उसके बाद भगवान शंबरासुर का वध करते हैं। समंतक मणि की कथा आती है। राजा सत्राजित के पास एक समंतक मणि है। उस मणि को पहन करके राजा भगवान की सभा में गए। कुछ लोगों ने कहा ये मणि इनके गले में अच्छी नहीं लगती है। ये बात राजा सत्राजित ने सुना, लौट करके आए तो उसके भाई ने मणि को ले लिया और शिकार करने गया
एक सिंह ने देखा तो प्रसेन को मार दिया और मणि लेके चला गया। और उस सिंह को मणि देखा तो एक भालू ने सिंह को मार दिया और मणि लेके चला गया। अब राजा सत्यराजित को पता लगा मेरा मणि गायब हो गया। तो कृष्ण की सभा में लोग ऐसे बोल रहे थे तो शायद कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि छीन लिया, भगवान को बिना मतलब कलंक लगा दिया। मेरे भगवान अपने सर से कलंक दूर करने के लिए चलते हैं सैनिक को लेकर के और गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा में जाम्बवती मणि लिए खेल रही थी। भगवान उस मणि को छीनते हैं। जाम्बवान आ गया। जाम्बवान ने कहा इस मणि को पाना है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण और जाम्बवान ये दोनों बड़ा घमासान युद्ध करते हैं, कुश्ती की लड़ाई। ये युद्ध चलता है। युद्ध 27 दिन तक चलता रहा। और जैसे ही भगवान एक मुक्के का प्रहार करते हैं वो जाम्बवान धराशायी होकर के गिरता है। उठ करके खड़ा हुआ, भगवान से कहा मैं आपको जान गया, आप कौन है, ये मणि ले लो। भगवान ने वो मणि ले लिया और जाम्बवती को भी जाम्बवान ने भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। जाम्बवती को भी ले लिया और लेकर के भगवान दुल्हन बना करके डोली पे बिठा करके चलते हैं द्वारिकापुरी। और इधर भगवान श्री श्याम सुंदर जी चले गए हैं और 27 दिन तक लौटे नहीं हैं। तो महाराज वसुदेव जी को बड़ा दुख हुआ। वसुदेव जी ने नारद जी को बुलाया। नारद जी आए। नारद जी से पूछा मेरा बेटा किसी संकट में पड़ा है, क्या करें। नारद जी ने कहा देवी भागवत की कथा का अनुष्ठान कर दो और जैसे ही देवी भागवत देवी जी का यज्ञ करोगे तेरा बेटा आ जाएगा। वसुदेव जी देवी का नवाह यज्ञ करने लगी। जिस दिन यज्ञ समाप्त हुआ उसी दिन भगवान लेकर के पहुंच जाते हैं। डोली लेकर के भगवान पहुंच गए। रुक्मिणी मैया ने देखा कि भगवान तो आए हैं लेकिन इनके साथ में एक डोली है, तो चलो देखें ये डोली में क्या है। रुक्मिणी दौड़ के आई, कन्हैया ये डोली में क्या है। भगवान ने कहा इस डोली में एक दुल्हन है। रुक्मिणी ने कहा क्या हमसे भी ज्यादा सुंदर है। तो भगवान ने कहा देख लो। रुक्मिणी ने कहा तो दिखा दो। अब देखने लगे भगवान, दिखाने लगे। तो भगवान ने कहा देखो अगर देखना है तो कुछ देना पड़ेगा, मुंह दिखाई। रुक्मिणी ने कहा मुंह दिखाई क्या चाहिए। तब भगवान ने कहा कि 1 साल की एकादशी का व्रत, उस व्रत का फल संकल्प करके दे दो इसको। भगवान ने कहा 1 वर्ष की एकादशी का व्रत, उस व्रत का फल संकल्प करके जाम्बवती को दे दो। जाम्बवती भालू की बिटिया है ना, तो भालू की तरह है। तो जैसे ही रुक्मिणी ने 1 साल की एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का फल संकल्प करके दिया, वो भालू का रूप गायब हो गया। मनुष्य का बड़ा सुंदर दिव्य रूप बन गया जाम्बवती का। अब जरा विचार करिए, 1 साल की एकादशी का व्रत भालू से मनुष्य बना देता है, तो अगर हम जीवन भर एकादशी का व्रत रहेंगे तो कितना लाभ मिलेगा। इसलिए जीवन में कोई व्रत रहे ना रहे लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और एकादशी का व्रत तब करें जब दीक्षा प्राप्त कर ले, तब ऐसा नियम है। एकादशी का व्रत करें। लेकिन एक बात और है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं, जब एकादशी का व्रत करना हो, पूजा पाठ यज्ञ जब तक करना हो, विचार सात्विक बन गया हो, तो उल्टा सीधा खाना पीना मदिरा आवास ये सब त्याग देना चाहिए। क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चलेगा, या तो भजन चलेगा या वो चलेगा। एक हृदय में भगवान को बिठाओगे फिर राक्षस को बिठाओगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए मन को बिल्कुल निर्मल बना लो, शुद्ध सात्विक विचारधारा करके, और फिर आप नियम से व्रत करेंगे तो देखिए उसका लाभ क्या मिलता है। ऐसे बड़ा सुंदर लाभ मिलता है। एकादशी का व्रत संकल्प किया, अब भालू का रूप गायब हो गया, सुंदर दिव्य रूप बन गया। लेकर के रुक्मिणी गई और एक बढ़िया सुंदर महल भवन दिया, उस भवन में बैठे। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ। और उसके बाद भगवान के अन्य विवाह होते हैं। 16,100 विवाह भगवान का एक साथ हुआ है। एक दिन भगवान ने देखा कि एक राजा था भौमासुर, जो भूमि से पैदा हुआ था। वो इतना बलवान था कि तमाम राजाओं को जीतता, लड़ाई करता, तो राजाओं को मार देता, लेकिन राजाओं की राजकुमारियों को मारता नहीं, उनको ला करके जेल में बंद कर देता। और उसने संकल्प किया कि जब 20,000 कन्याएं पूरी हो जाएंगी तब मैं विवाह करूंगा। तो बड़े बड़े राजा महाराजा 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, भगवान कन्हैया के 16,108 पटरानी।
ये किसी साधारण मनुष्य की बात है, ये तो ब्रह्म की बात है, परमात्मा की बात है। साधारण मनुष्य तो एक में ही हालत खस्ता है, खिलाने पिलाने में पूरा, लेकिन भगवान 16,108 को, और सबके घर में भगवान बराबर रहते हैं। ये नहीं कि आज यहाँ है तो कल वहां है। भगवान एक साथ 16,108 रूप बना करके और 16,108 भवन में एक एक पत्नियों के साथ पास बैठे, कहीं बातचीत कर रहे हैं, कहीं हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं भोजन पानी कर रहे हैं। तो ये समर्थवान की बात है। भगवान 16,108 रूप बना लिए, ऐसे भगवान का 16,108 विवाह। तो भौमासुर का उद्धार किया। तो भौमासुर के उस जेल में 16,100 कन्याएं थी। जैसे ही भौमासुर का उद्धार किया, मारा, जेल खोला, तो 16,108 कन्याएं भगवान से हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। मेरा स्वामी तो केवल यही था, ये भोजन तो देता था और आपने उसको भी मार दिया, अब तो हम अनाथ हैं। भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने 16,108 महल पहले ही द्वारिकापुरी में बनवा रखा है, चलो सब। भगवान की शरण में आ गई, भगवान लेके चले गए। देखिए भगवान का एक एक विवाह, 8 विवाह तो एक एक करके होता है। रुक्मिणी का हुआ, जाम्बोती का हुआ, सत्यभामा का हुआ, भद्रा का हुआ, लक्ष्मणा का हुआ, लेकिन 16,100 इकट्ठा है, नमो नमः, एक साथ ही हो गया। ऐसे भगवान का 16,108 विवाह होता है। और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह जो त्रेता युग में बाणासुर था, उस बाणासुर की बिटिया उषा के साथ होता है। ऐसे भगवान के विवाह की बड़ी सुंदर कथा सुनाई महाराज श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को और महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी को। उसके बाद एक कथा और सुनाते हैं, राजा इंद्र की कथा। ये बड़ी सुंदर कथा है। इंद्र का राजा बड़ा दान करता था, बड़ा धर्म करता था, लेकिन भागवत में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, आदमी लोहे के चूरे को हजम कर लेता है, लेकिन ब्राह्मण के धन को, संत के धन को चोरी करके चुपके से वो हजम नहीं कर सकता। उसके प्रमाण में इंद्रिक राजा की कथा सुनाई है। एक राजा था जो सैकड़ों गाय दान करता था। एक दिन एक ब्राह्मण को दान किया, दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान किया। अब एक दिन, पहले दिन जिस ब्राह्मण को दान किया तो 100 में से एक गाय लौट आई, वो 99 लेके चला गया। जब घर गया तो गिना, उसमें एक गाय कम थी। दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को 100 गाय दान किया, लेकिन जब वो लेके जा रहा था तो उसमें वो एक दिन पहले वाली भी गाय संकल्प कर दी। तो एक लेके जा रहा था और एक आ रहा था, मेरी एक गाय छूट गई है, चलो ले आओ। दोनों रास्ते में मिल गए। भैया ये गाय कल राजा ने मुझको दिया था। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं आज मुझको दिया है। कहा चलो राजा के पास। अब राजा के पास गए तो कहा कल आपने ये गाय हमें दिया? कहा हाँ। इसने कहा आज आपने हमें दिया? कहा हाँ। अब राजा किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता है, सबके बात में हाँ हाँ करता है। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, जा तो गिरगिट बन जा। और राजा का पतन हो गया, गिरगिट बन गया। अच्छा गिरगिट को आपने देखा होगा, केवल ऐसे ऐसे करता है, हाँ सबकी बात पर हाँ नहीं नहीं करता, केवल हाँ, तो गिरगिट बन गया। इसलिए जो ब्राह्मण के धन को चुपके से, चोरी से, छल से, बल से हजम करता है उसको गिरगिट बनना पड़ता है। इसलिए हाँ उसकी इच्छा अनुसार अगर ब्राह्मण अपनी इच्छा से दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चोरी चुपके से नहीं। इसकी कथा सुनाई। उसके बाद एक राजा था पौंड्रक, वो डुप्लीकेट कृष्ण बन गया। भगवान कृष्ण के 4 हाथ, शंख चक्र गदा और पद्म, तो भगवान का रूप बना लिया, डुप्लीकेट कृष्ण बन गया और भगवान के नाम पर अपनी पूजा करवाने लगा। जैसे आजकल बड़े बड़े बाबा लोग निकले हैं, बोले हम ही भगवान हैं, हमारी पूजा करो। और दुनिया भ्रमित है, ये दुनिया तो पागल है, जिस तरफ ले जाओ उस तरफ तो चली जाएगी, क्योंकि भाव में जब डूबेगी तो इसे अच्छा बुरा नहीं लगेगा। तो राजा ने कहा हम ही भगवान। तो पौंड्रक राजा ने 2 हाथ थे और 2 डुप्लीकेट लगा लिया और इलेक्ट्रॉनिक सुदर्शन चक्र लगा लिया, जो बटन दबाओ तो चलने लगता है। वो सुदर्शन अपनी उंगली में लगा लिया और अपने को कृष्ण कहने लगा। बस उसकी आरती होने लगी, जय पौंड्रक वासुदेवा, जय पौंड्रक वासुदेवा। किसी ने भगवान से कहा, भगवान बोले क्या है? बोले आपके नाम का फायदा उठाते हुए एक राजा तो दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है। भगवान आए और भगवान ने उसका पौंड्रक का उद्धार किया।
उसके बाद द्विविध का उद्धार करते हैं, शाम्ब का उद्धार करते हैं। नारद जी को एक बार मोह हो गया कि चलो देखे भगवान की 16,108 पटरानियां हैं, तो भगवान की दिनचर्या कैसे है, क्या भगवान के घर में झगड़ा नहीं होता है? यहाँ एक है तो खटपट रात दिन होती रहती, होता है नहीं होता? एक पत्नी में तो खटपट हो ही जाती है। अच्छा देखो, पत्नी और पति में प्रेम संबंध होता है लेकिन फिर भी झगड़ा होता है। क्यों झगड़ा होता है? क्योंकि हम लोग सत्संग से वंचित हैं। हम लोग ना तो शास्त्र पुराण को पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना उसके अनुसार चलते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, ये दुनिया के लोग देखो, एक पंडित जी स्टेशन पर राम कथा पढ़ रहे थे, रामायण, तो आजकल के जेंटलमैन टाई सूट बूट बेल्ट लगा के पहुंच गए। बोले इनको देखो, बाबाओं को जहां देखो वही रामायण खोले बैठे रहते। बाबा ने कहा, जानो कोई राक्षस आ गया, बंद करो, जगह ठीक नहीं है, क्या मत पढ़ो। नहीं पढ़े, लपेट लिया, पोथी बांध ली और ट्रेन में जब आई तो ट्रेन में चढ़ गए। तो उसी डिब्बे में वो साहब जो कहे थे कि आजकल इनको देखो, बाबाओं को जहां देखो वही पोथी खोले बैठे रहते, वो भी उसी में पहुंच गए। तो स्टेशन पर तो वो साहब बड़े हंसते और मुस्कुराते हुए हंसी उड़ा रहे थे बाबा की, लेकिन जब ट्रेन में पहुंचते तो सर लटका था, बड़े उदास थे। तो बाबा से, संत है ना, तो संत से रहा नहीं गया, भैया आप इतने उदास काहे हैं? तो उसने कहा क्या करें महाराज, हमारी पत्नी छूट गई स्टेशन पर, मैं तो चढ़ गया लेकिन पत्नी नहीं चढ़ पाई। तब संत ने कहा, कभी रामायण पढ़ा है? कहा नहीं पढ़ा। कहा अगर रामायण पढ़ा होता तो तेरी पत्नी स्टेशन पर न छूटती। तो उसने कहा बाबा राम जी आकर के बैठा जाते हैं? कहा राम जी नहीं बैठाते, लेकिन अगर राम कथा पढ़ी होती और केवट का प्रसंग पढ़ा होता तो जब भगवान नाव पर चढ़ने लगे तो पहले किसको चढ़ाया? केवट से प्रभु नाव मंगाई और सीए चढ़ाई, चढ़े रघुराई। किसी साधन पर चढ़ना हो, बस पर, ट्रेन पर चढ़ना हो तो पहले पत्नी को चढ़ा दो, क्योंकि जब ट्रेन चलने लगेगी तो हम तो दौड़ करके भी पकड़ लेंगे और ये स्त्री दौड़ के नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए पहले उसको चढ़ा करके तब चढ़ो। तो कहा अगर एक लाइन तूने रामायण पढ़ा होता तो पहले पत्नी को ट्रेन पर बैठाते थे, तुम्हारी पत्नी स्टेशन पर न छूटती। हाथ जोड़ के चरणों पर गिर पड़े महाराज, बोले ये हमारा शास्त्र है, ग्रंथ है, कदम कदम पर ऐसा उपदेश देता है। नारद जी को मोह हो गया कि भगवान के 16,108 पटरानी है और भगवान अकेले हैं तो इनके घर में झगड़ा नहीं होता। यहाँ आजकल की लीला देखो, बार बार झगड़ा होता है पति पत्नी में। कैसे झगड़ा होता है? क्योंकि सत्संग से वंचित है। एक जगह पति पत्नी में झगड़ा हुआ, आप लोगों में होता है, और इतना झगड़ा हुआ कि बोलचाल बंद हो गया। हम नहीं बोलेंगे, अब घर में ही रहना है पति पत्नी, तो बोलचाल कैसे, अगर नहीं होगा तो व्यवहार कैसे होगा? लेकिन पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे थे, तो दोनों के पास एक एक डायरी थी। तो पत्नी को जरूरत पड़ती, चाय नहीं है, चीनी नहीं है, आलू नहीं है, मिर्चा नहीं है, नमक नहीं है, आटा नहीं है, तो एक चिट्ठी लिख करके पति के सामने रख देती। पति देव भी बोलते नहीं, चिट्ठी लेते सीधे मार्केट जाते, बाजार से लेकर के आते, पत्नी के सामने रख देते गठरी। अब पति को भी कहीं चाय पीना होता तो पति जी क्या करते, तुरंत एक डायरी निकालते, पन्ना फाड़ते, उसमें लिखते, श्रीमती जी 1 कप चाय की आवश्यकता है, और वो चाय वो पन्ना पत्नी के आगे रख देते, तो पत्नी पढ़ लेती, चाय बना के ला करके दे देती। लेकिन भैया ये चिट्ठी से कब तक व्यवहार चलेगा? एक जगह ऐसे ही झगड़ा होते होते कुछ दिन बीत गया, तो एक बार एक जगह कथा हो रही थी दीनकपुरवा में, हमारे मान सिंह के यहाँ। तो दोनों प्राणी ने सोचा कि चलो कथा सुना जाए। चिट्ठी में लिखा उनको दिया, चलो कथा सुने, उन्होंने इनको दिया, चलो कथा सुने, बस दोनों आ गए, लेकिन बोलचाल नहीं हुआ। आए बैठे कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते ही उसमें बड़ा सुंदर प्रसंग आया। भगवान शिव के परिवार को देखो, एक दूसरे के दुश्मन हैं। भगवान शंकर जी की झांकी देखो, शंकर जी की सवारी कौन है? बैल। और दुर्गा जी की सवारी कौन है? शेर। जंगल में अगर शेर बैल को देखेगा तो क्या करेगा? तुरंत खा जाएगा। लेकिन एक तरफ बैल बैठा है, एक तरफ शेर बैठा है, कभी झगड़ा नहीं हुआ। भगवान भोले बाबा के गले में क्या है? नाग। और गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा।
ये सांप चूहे को खा जाता है, लेकिन भगवान के हार ने कभी गणेश जी की सवारी को नहीं झपटा कि हम तुझे खा जाएंगे। एक दूसरे के भोजन है लेकिन प्रेम से रहते हैं। और कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर। और शंकर जी के गले में है नाग। मोर नाग को खा जाता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ राम भगवान भोले बाबा रात दिन भगवान की कथा सुनते हैं। तो जहां सत्संग होगा वहां समता होगा। तो कथा सुनते सुनते मन में विचार आया, झगड़ा बंद करो, अब चलो बोलचाल शुरू हो जाए। लेकिन हे भैया, बोलचाल शुरू तो हो जाए, लेकिन शुरुआत कौन करे? अगर पहले पति बोले और कहीं बात पड़ी तो बोले हमने थोड़ी बोला था, पहले तो ही तो शुरू किया रहा। और अगर कहीं पत्नी बोले तो पति कहे हमने नहीं बोला था, पहले आपने शुरुआत किया था। ये शुरुआत कौन करे? तो थोड़ा ठंडी का महीना था और सुन करके अपने घर पर गए। तो ठंडी लगी तो अंगीठी जलाया, आग जलाया और सेंकने लगे। सेंकते सेंकते एक चिंगारी उड़ी और पति के धोती पर गिर पड़ी। अब धोती जलने लगी तो पत्नी ने सोचा कि इतनी जल्दी अगर हम डायरी और कलम लेने जाएंगे तब तक तो जल के स्वाहा हो जाएंगे। पास में डायरी कलम था नहीं, तो पत्नी ने दूसरी तरफ सर घुमा लिया। किसी की धोती जले तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, किसी की धोती जले तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, किसी की धोती जले तो मेरे बाप का क्या जा रहा है। पति ने कहा किसकी धोती? हम ही दोनों हैं। और जब नीचे निगाह गई तो अपनी धोती झट से बुझाया और बोलचाल शुरू हो गई। तो नारद बाबा ने कहा यहाँ साधारण प्राणियों में तो झगड़ा होता रहता है, और चलो देखें भगवान कन्हैया की दिनचर्या कैसी है। 16,108 है। जब नारद बाबा गए भगवान के पास तो देखा हर घर में भगवान बैठे हैं। एक जगह भगवान चौपड़ खेल रहे हैं, तो एक जगह भगवान हंस रहे हैं, एक जगह स्नान कर रहे हैं, एक जगह भगवान सो रहे हैं, एक जगह भगवान भोजन कर रहे हैं। तो 16,108 पत्नी, 16,108 कृष्ण को एक ही समय में नारद जी ने सभी भवन में देखा। तब नारद जी की आंखें खुली, ये कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ऐसे बड़ी सुंदर लीला हुई। उसके बाद भगवान जरासंध का युद्ध करते हैं और पांडवों का राजस्व यज्ञ करवाते हैं। शिशुपाल का वध किया। एक बात आई कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, तो पता लगा भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, इन्हीं की पूजा की जाए। तो शिशुपाल बैठा था। शिशुपाल ने कहा जिसका पता नहीं गोकुल में जन्मा कि मथुरा में जन्मा, वसुदेव बाप है कि नंद है, यही नहीं पता, उसकी पूजा नहीं। बस कृष्ण को गालियां देने लगा और 99 गाली, 100 गाली पूरा हो जाए तो भगवान 99 गाली दिया। मेरे भगवान ने उसका उद्धार कर दिया शिशुपाल का। और उसके बाद भगवान शाल्व का उद्धार करते हैं, दंतवक्त्र का उद्धार करते हैं, बलदेव जी की तीर्थ यात्रा जाते हैं। और उसके बाद में फिर कथा आती है सुदामा चरित्र की। आइए हम लोग चलते हैं भगवान और भगवान के परम मित्र सुदामा की कथा में। बोले बाके बिहारी सरकार की जय। भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन के यार थे, मित्र थे। सांदीपन मुनि के यहाँ जाकर के वेद पढ़ा था। वेद पढ़ करके जब चलने लगे तो सुदामा अपने घर पहुंच गए और कृष्ण अपने घर पहुंच गए। देखिए गुरुकुल में रह करके शिक्षा पढ़ते थे। गुरुकुल की कुछ मर्यादा ही अलग थी कि कुछ लेकर के मांग करके लाओ तो खाओ पियो। तो एक दिन आश्रम में कुछ था नहीं, अन्न तो था लेकिन लकड़ियां खत्म हो गई थी, भोजन कैसे बने। तो एक दिन गुरु माता ने कहा बेटा लकड़ी नहीं है। सुदामा से कहा बेटा लकड़ी ले आओ। गुरु आई ने बोली सवेरे सुदामा से कैसे का भोजन आज बनाई। सुदामा जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आज्ञा करो महतारी हमें, हम जंगल से लकड़ी ले आए। कन्हैया बगल में खड़े थे। बोले कन्हैया की भैया सुनो, मन मोर कहे हमहू संग जाई। तब गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने लेकर के आई और एक कपड़े में बांध करके दही के चना। गुरु माता कहें लगी भूख लिहो तब बाटी के खाई। 2 मुट्ठी चने ले लो, भूख लगेगी तो बांट के खा लेना।
अब कन्हैया और सुदामा दोनों जंगल में गए। माघ का महीना था। श्याम सुदामा गए बनमा और लकड़ी कछु तूरी गिरावन लागे और घेर लियो बदरात बही और मेघवा पनिया बरसावन लागे कि दोनों जने दो पेड़ के नीचे और खड़ा हुई देह बचावन लागे और भूख लगी रघुनाथ सुदामा चना तब खोली चबावन लागे। जब सुदामा जी को भूख लगी तो चना खोला, वो पोटली और पोटली खोल करके चने को जैसे चबाने लगे, हाथ में चना लिया तो सुदामा जी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, गरीब तो थे, लेकिन सुदामा जी दैवत के ब्रह्म के ब्राह्मण थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। हाथ में चने लिया तो उस चने में लिखा था जो इसको खाएगा दरिद्र हो जाएगा। बस सुदामा जी ने सोचा कि ये चना हम कन्हैया को नहीं देंगे, क्योंकि जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो अगर ये चना मैंने कृष्ण को दे दिया तो मेरा कृष्ण गरीब हो जाएगा, और भगवान गरीब हो गए तो दुनिया का क्या होगा। इसलिए सारी गरीबी हम ले लेंगे, सारी दरिद्रता हम ले लेंगे, लेकिन अपने मित्र को गरीब नहीं होने देंगे। इसलिए सुदामा ने वो सारा चना स्वयं खा लिया। जब सुदामा खाने लगे कि बोली पड़े भगवान तबे हमें लागत है कछु खात हो भैया। तो सुदामा जी ने कहा ठंडी से दाते कटा कट 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 और नहीं कछु बात है भैया। कि बोले के झूठी चबाई चना तब बोले सुदामा चलो घर भैया और देर भई रघुनाथ वहां रहे राह निहारी गुरु और मैया। मैया और गुरुदेव राह निहार रहे होंगे, चलो वहां। भगवान को सुदामा ने बताया नहीं ये लीला कि चना में श्राप लगा है। अच्छा, उस चना में श्राप कैसा था कि जो खाएगा दरिद्र हो जाएगा? क्योंकि सांदीपन मुनि की कुटिया से थोड़ी दूर पर एक ब्राह्मण एक कुटिया थी जिस पर एक माताजी रहती थी। उनके कोई कमाने वाला नहीं था, अकेली थी, तो मांग करके कहीं से कुछ लेकर के चली आती थी। एक जगह गई तो एक दो मुट्ठी चना मिला, एक पोटली में बांधा रख दिया, बोले स्नान ध्यान करके ठाकुर जी का भोग लगा करके पालेंगे। वही उनके पास था केवल दो मुट्ठी चने। 2-3 दिन की भूखी प्यासी माता। उधर से एक चोर निकल रहा था, चोर ने देखा एक पोटली रखी है, बोले इन माताओं के पास बड़ा पैसा रहता है। ये माताएं कहते मेरे पास कुछ नहीं है तो विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ तो रहेगा ही, और कहेंगी नहीं है, कुछ नहीं है, को फूटी कौड़ी नहीं है। लेकिन इनका पैसा तब निकलेगा जब कहीं नोटबंदी हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो ये रुपया ऐसे पड़े के पड़े रह जाए, तब निकलेगा पोटली। तो बोले इन पोटली में जरूर कुछ न कुछ है। वो चोर पोटली लेके भगा। उन माता ने देखा तो चोर 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 कह करके दौड़ी। तब तक सदा सांदीपन मुनि का आश्रम आ गया। वो आश्रम में छिप गया और ये आवाज सुनी तो सांदीपन मुनि उठे, खड़ाओं की आवाज सुनाई पड़ी, तो चोर ने वो पोटली वहीं छोड़ दी और वहां से भाग गया। आज गुरु माता ने वही चने उठा करके सुदामा को दिए। जब वो माता चली गई लौट करके, उस कई दिनों की भूखी थी, तड़पते तड़पते प्राण निकलने लगा, कुछ था नहीं उसके पास खाने के लिए, और मरते मरते उसने श्राप दे दिया, जाओ ये चना जो चबाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। वो बूढ़ी माता का श्राप आज सुदामा जी देख रहे हैं कि इसमें श्राप लगा है, अगर ये चना मैंने इनको दे दिया तो मेरा कन्हैया गरीब हो जाएगा। तो सारी गरीबी स्वयं ले लिया। धीरे धीरे विद्या समाप्त हुई। सुदामा जी अपने यहाँ और भगवान कन्हैया अपने घर पहुंच गए। भगवान तो द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा जी धीरे धीरे दरिद्राधीश बन गए। अब एक दिन सुदामा जी के घर में कुछ नहीं था, धीरे धीरे इतनी गरीबी आ गई, बच्चे भी भूखों मरने लगे। एक दिन देखा मेरे घर में एक मंदिर है, ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी का भोग किससे लगाऊं? तो एक मटके में हाथ डाला तो एक चावल मिला। चावल का 2 टुकड़ा किया, एक एक पत्ते पर रखा और भगवान के सामने निवेदित कर दिया। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयते, ये मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ।
भगवान ने तुरंत ही उसको स्वीकार कर लिया। और जैसे ही भगवान उसको स्वीकार करते हैं, लक्ष्मी मैया बगल में बैठी थी, बोले एक चावल का टुकड़ा भी नहीं उसके पास रहने दिया। भगवान ने कहा ये प्रेम का प्रसाद है, भोग लगाओ। और उठा के जैसे मुंह में धरा, सुदामा जी को उस दिन न खाना पड़ा न मांगना पड़ा, वैसे पेट भर गया और डकार आने लगा। ऐसे समय बीत रहा है। एक दिन सुदामा जी ने कहा द्वारिकापुरी के राजा हमारे मित्र हैं। तो देखा सुशीला ने कि जब द्वारिकापुरी के राजा इनके मित्र हैं, हमारे बच्चे इतने भूखे मर रहे हैं, तो चलो उनके पास दौड़ पड़े। द्वारिकाधीश भगवान के पास चलने के लिए तैयारी करने लगे। सुशीला कहने लगी चले जाओ चले जाओ। ठीक है जाऊंगा, लेकिन कुछ लेके जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? बोले बांके बिहारी सरकार की जय। चलेंगे, लेकिन मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ लेके जाना चाहिए। क्या लेके जाना चाहिए? सुशीला ने कहा तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं लेके आ रहा हूं। गई पड़ोसन के पास और चावल का कुछ टुकड़ा बचा। गरीबी में जब किसी के घर मांगने जाओ ना, तो वो भी एक दिन 2 दिन 3 दिन तो दे देंगे, लेकिन लगातार मांगते रहोगे। कहीं दही वही कोई मांगने जाता है ना, तो जो 4-6 दिन का होता है वही देता है। ये रोज आदत पड़ गई इनकी मांगने की। ये गरीबी जो होती है ना, बड़ा दुखदाई होता है। गरीबी में बहुत लोग आएंगे, बड़ी सहानुभूति करेंगे, भगवान की कृपा होगी, चिंता मत करो। लेकिन वही व्यक्ति जिस दिन संपत्तिवान बन जाएगा, तो जो रोज आता था सहानुभूति देने के लिए, वही ईर्ष्या करने लगेगा। गरीबी बड़ी दुखदाई है। सुदामा जी की ऐसी दशा है। तो सुशीला पड़ोस के घर गई, कुछ मांग करके लेकर के आई और सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ने एक पोटली बनाई और पोटली बना करके लेकर के चल पड़े। भगवान की यात्रा, भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यात्रा कर लेते हैं। रास्ते में एक बड़ा जंगल मिला, उस जंगल में गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर उठते हैं। पैरों में बड़ी बड़ी बेवाई है, उस बेवाई में बड़े बड़े कांटे चुभते हैं। उठता गिरता किसी तरह से सुदामा चलता है और भगवान से प्रार्थना करता है कन्हैया कृपा कर दो। बोले बांके बिहारी सरकार की। उठते गिरते हुए चलते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। अरे मेरे जर जर है पाँव संभालो हरि, 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 संभालो हरि, संभालो हरि, मेरे जर जर है पाँव संभालो हरि, अपने चरणों की छाँव
अधीर भाव में आर्त स्वर में पुकारते हैं कि फंसा रहूं तेरी माया नगरी, क्या मेरा यही ठिकाना, और काम क्रोध संग प्यार हमारा, और लोभ मोह का बाना। भटक गया मैं तो बीहड़ वन में, प्यारे मुरली नेक बजाना, और अपना समझ के थाम लो प्यारे ओ गोकुल के कान्हा। ओ गहरी नदिया की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदिया की लहरें दीवानी हुई, टूटे चप्पू पतवारे पुरानी हुई, टूटे चप्पू पतवारे पुरानी हुई। अब ये डूबेगी नाव बचा लो हरी, अब ये डूबेगी नाव बचाओ हरी, अब ये डूबेगी नाव बचाओ हरी, अब ये डूबेगी नाव बचाओ हरी। जर्जर है पाँव संभालो हरी, जर्जर है पाँव संभालो हरी, जर्जर है पाँव। पैर भी बड़ा थक गया है प्रभु, शरीर भी बड़ा दुर्बल है। जंगल में सुदामा जी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, लेकिन जब होश आता है तो जंगल से बाहर देखते हैं एक छोटा सा बच्चा या उंगली पकड़ के बाहर कर दिया। और इधर भगवान की दशा कैसी है, द्वारकापुरी के सिंहासन पर मेरे गोविंद बैठे हैं, और सुदामा जब गिरता है लड़खड़ा के तो भगवान सिंहासन से उठ के दौड़ पड़ते हैं। कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी दौड़ने लगते हैं, कभी फिर आके बैठ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे सुदामा जी जंगल से बाहर जाते हैं। एक सड़क पर जब पहुंच गए, एक रास्ते पर पहुंच गए, किसी से पूछा द्वारिकापुरी, बोले सीधे चले जाओ महाराज। और जब द्वारिकापुरी के नजदीक पहुंच गए तो अट्टालिकाएं कंगूरे दिखाई पड़ने लगे। अरे वो तो देखो द्वारिकापुरी, दीठ चका चौंध गई, देखा तो सुवर्णमयी एक ते साहस एक द्वारिका के भवन है। और बड़े प्रेम से सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं। द्वारपाल मिला, द्वारपाल से कहा भैया द्वारिकाधीश भगवान का भवन यही है? कहा है तो, लेकिन आपसे मतलब? बोले वो मेरे बचपन के यार हैं। अरे बाबा अपने को देखो और कन्हैया को देखो। बोले भैया यहाँ दीन दशा की कोई बात नहीं है, वो तो बचपन के लगोटिया यार हैं मेरे। मैं तो गरीब हो गया और भगवान द्वारिकाधीश बन गए। ये तो उस समय की बात है, आजकल तो बराबरी भी, मित्रता भी बराबरी की होती है। लेकिन भगवान द्वारिकाधीश और सुदामा गरीब। सुदामा जी ने एक रिश्ता भी बताया कि भगवान का हमारा एक रिश्ता भी है। का रिश्ता क्या है? कहा भगवान हमारे साढ़ू हो, और आज के साढ़ू के रिश्ता भैया बहुत चलत है, और सब रिश्ता छूट जाए लेकिन सढ़वान न छूटे। ये साढ़ू कैसे हैं? कहा जब समुद्र मथा गया तो समुद्र से विष निकला और उसी समुद्र से अमृत निकला। तो भैया जहर और अमृत दोनों एक ही जगह से तो निकले हैं ना। तो संपत्ति विपदा दो ही बहन, एक संपत्ति और विपत्ति, दो बहन है और दोनों कहें इस बात, संपत्ति ब्याही आपका विपत्ति हमारे साथ। तो हम दोनों साढ़ू हुए नहीं हुए? कहाँ हुए तो, और बचपन के यार हैं, मित्र हैं, साथ साथ पढ़े हैं। कहा अच्छा जाकर के भगवान से बता दो कि आपके बचपन का यार आया है। ठीक है, जाकर के द्वारपाल भगवान से कहता है। सुदामा ने कहा भैया जाकर के कोई कहो ना। अरे कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। अरे कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह
सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जा कर दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया है तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। और मेरी हालत को मत देखना, कोई दूरी बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। कोई दूरी बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारों को आया है अरे ये द्वारिका वाले। निहारों को आया है अरे ये द्वारिका वाले। सहारा नाथ का भैया, सहारा नाथ का भैया, छोड़ संसार आया है तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, चले जाओ भैया। द्वारपाल दौड़ करके गया, कन्हैया को देखा। कन्हैया, एक ब्राह्मण आया है, अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही नाम सुना भगवान दौड़ते हुए आ गए। द्वार पर सुदामा खड़ा है। कन्हैया द्वारिकापुरी के सिंहासन से दौड़ते हुए नंगे पैर, पीतांबरी गिर जाती है, चप्पल पहनते नहीं, दौड़ते हुए आ जाते हैं और भगवान सुदामा को अपने हृदय से, अपने गले से लगा लेते हैं। लेकर के गए और उस सिंहासन पर बैठा दिया और एक बड़ी परात में पानी लेकर के आए, सुदामा के चरणों को धोने लगे। भगवान कन्हैया ने कहा जल लेके आओ। जब तक लोग जल लेके आवे तब तक भगवान ने अपने हाथ को बर्तन बना लिया और अपनी आंखों को जल निगम की वाटर सप्लाई की टोटी बना ली और टोटी खोल दी। झरझर झरझर आंसू झरने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के चरण धोते हैं, सुदामा जी को चंदन लगाते हैं, सुदामा जी को वस्त्र पहनाते हैं, 56 भोग सामने रख दिया कराते हैं और उसके बाद सुदामा जी से बैठ करके बातचीत करते हैं। सुदामा जी जब कृष्ण को देखे तो पोटली को छिपाने लगे। मैंने समझा था 1-2 बच्चे 4 बच्चे होंगे तो 2 मुट्ठी लेके चला आया, और यहाँ तो 16,108 पटरानी, एक रानी के 10-10 लड़के, ये 2 मुट्ठी चना किसको बांटेंगे? अरे इस चने का पाउडर बना करके अगर हवा में छोड़ दिया जाएगा तो गर्दा भी नहीं पड़ेगा सबके ऊपर। ये 2 मुट्ठी है ना, और 16,108 और एक रानी के 10-10 बेटे। पोटली को छिपाने लगे। भगवान सुदामा जब भोजन कर चुके तो सुदामा जी को अपने सैया पर लिटाया और चरण को पकड़ लिया, चरण दबाते हैं। अब जरा विचार करो, आजकल के लोग सुदामा जी को क्या देखते हैं? बड़ा दीनहीन, बड़ा गरीब ब्राह्मण, और ऐसा गरीब ब्राह्मण भगवान कृष्ण का हिस्सा खा लिया, लोग यही तो विचार करते हैं। लेकिन सुदामा जैसा महान आज तक दुनिया में कोई हुआ नहीं है। सुदामा ने त्याग किया है, स्वयं सारी दरिद्रता लेकर के भगवान को बचा दिया दरिद्र होने से। और उसके बाद ऐसे सुदामा को भगवान उसके चरण को धोते हैं और दबाते हैं।
पैर दबाने लगे, दबाते दबाते भगवान हाथों तक पहुंच गए। पूछने लगे, अरे मित्र कुछ लेकर के आए हो, भाभी जी ने कुछ दिया है? और पोटली को छीन लिया। सुदामा जी की पोटली को छीन करके जैसे मेरे गोविंद भोजन करते हैं, चने को लिया, 2 मुट्ठी चबाया, भाव में इतने खो गए, तीसरी मुट्ठी के लिए हाथ बढ़ा दिया। आजकल के लोग कहते हैं कि तीसरी मुट्ठी खाने के लिए भगवान बढ़ाए। रुक्मिणी ने रोक लिया, अपना भी ख्याल करो। 2 मुट्ठी चना चबाया, 2 लोक दे दिया, तीसरी चबाओगे अपना कहाँ रहोगे? तो भगवान ने कहा कुछ नैहर से लेके आए हो है, जो दे रहे हैं अपना दे रहे हैं, तुम्हारा थोड़ी दे रहे हैं। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा इसलिए कि उसके झोली में अब नहीं है, 2 मुट्ठी था, खा लिया, कहाँ हाथ बढ़ाएगा? बस करो। 2 मुट्ठी चबाया और 2 लोक दे दिया। ऐसे भगवान कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। ब्राह्मण की कृपा से मेरा नाम राम है, ब्राह्मण की कृपा से मैंने कब लक्ष्मी का वर्ण किया है, ब्राह्मण की कृपा से ही मैं इस पृथ्वी को धारण करता हूं, ये सब ब्राह्मण की कृपा से। इसलिए आज ब्राह्मण मेरे घर आया है, जो दे रहे हैं देने दो। ऐसे भगवान ने 3 लोगों की, 2 लोगों की संपत्ति सुदामा जी को दे दिया। अब सुदामा जी ज्यादा दिन तक रुके नहीं है, चलने लगे, तो भगवान ने रोका भी नहीं। और जब चलने लगे, आतिथ्य सत्कार किया, सुदामा जी को विदा करने लगे, तो भगवान ने कहा एक कपड़ा मैंने आपको पहनाया था उसको उतार दो, जो पहन के आए थे वही लेके चले जाओ। रुक्मिणी जी की आंखें लाल हो गई, ये मेरे कन्हैया इतने कंजूस कब से हो गए कि एक ब्राह्मण को एक कपड़ा नहीं दे पाए? आने दो, लौट करके आएंगे, अभी भेज करके तब पूछेंगे। सुदामा जी को विदा किया, भगवान लौट करके आए। रुक्मिणी ने कहा कहो जी, एक कपड़ा नहीं दे सकते? भगवान ने कहा उसका कारण है, और ये ब्राह्मण इतने दिन के बाद आया है, 2-4 दिन रोक लेते, सेवा करते, हमारे घर में कुछ कमी थोड़ी है। तब भगवान की आंखों से आंसू निकलने लगा। भगवान ने कहा रुक्मिणी, जितने दिन तक हम सुदामा को अपने घर रोके रहते, उतने दिन तक इसकी पत्नी अन्न जल का त्याग करके ये भूखों मर रही होगी, क्योंकि जिस दिन सुशीला ने विदा किया है सुदामा को, प्रतिज्ञा किया है जब मेरे स्वामी लौट के आएंगे तब मैं भोजन करूंगी, इसीलिए मैंने रोका नहीं। तो बोले एक सेट कपड़ा दे देते, वो भी इसलिए नहीं दिया कि जब चमकीले कपड़े पहन के जाएगा सुदामा, तो दूर से सुशीला पहचान नहीं पाएगी, मेरा स्वामी तो दीनहीन में गया था, मैले कुचैले पहन के गया था, ये कोई दूसरा है। और जब उसी की वेशभूषा में जाएगा तो दूर से देखेगी, पहचान लेगी और दौड़ करके जाएगी, पानी पिएगी, फिर अपने पति का दर्शन करेगी, इसलिए मैंने रोका नहीं। ऐसे सुदामा और कृष्ण की बड़ी सुंदर मित्रता है। आजकल की मित्रता होती है जब तक जेब में पैसा है, तब तक आपके हजारों मित्र हैं, लेकिन कहीं पैसा कम हुआ, सारे संबंधी टूट जाएंगे, नात रिश्तेदार अपना सगा साथ छोड़ देगा, तब उस समय केवल परमात्मा ही साथ देगा। कृष्ण और सुदामा की बड़ी सुंदर मित्रता है। उसके बाद ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को भगवान ला करके देते हैं। यदुवंश को ऋषियों का श्राप लगता है और उस श्राप के बस समस्त यदुवंशियों का संहार होता है। 9 योगेश्वर की कथा आती है, महाराज श्री सूत जी सौनक जी को उसकी कथा सुनाते हैं। और अंतिम में कृष्ण भगवान उद्धव जी को बड़ा सुंदर संदेश देते हैं। अवधूतोपाख्यान आता है, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए हैं। देखिए गुरु 3 प्रकार का होता है, एक होता है शिक्षा गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु और एक होता है पुरोहित गुरु। हमारे जीवन में शिक्षा गुरु बदलते रहते हैं, जैसे क्लास बदलता गया तो गुरु बदलते गए, और पुरोहित गुरु भी बदलते रहते हैं। जब तक जिससे पटा तब तक गुरु है, नहीं पटा नाराज हो गए, छोड़ दिया, अपने आप छोड़ दिया या उन्होंने छोड़ दिया, ऐसे छूट जाते हैं। लेकिन जो दीक्षा गुरु होता है वो एक होता है जीवन में, वो 2 नहीं होता। तो दत्तात्रेय जी ने इस संसार में 24 गुरु किए हैं, जिसको देखा उसी को गुरु बना लिया, उसी से कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त की। इसलिए हमें शिक्षा पाने के लिए जो भी मिल जाए उसको गुरु बना करके हमें शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। कथा तो बड़ी लंबी है और समय बहुत कम है, इसलिए थोड़ा संक्षेप में उद्धव और कृष्ण का बड़ा सुंदर संवाद होता है अंत में। और भगवान उद्धव जी को समझाते हैं
एक बहेलिए का बाण लगता है, उस बाण का बहाना बना करके भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने परम लोक को, परम धाम को जाते हैं। सत्संग की महिमा बताते हैं भगवान। और हंसोपाख्यान भक्ति योग, जो व्यक्ति जैसे भक्ति करता है वैसे ही भगवान उसको प्राप्त होते हैं। ध्यान योग, ध्यान करके लोग भगवान को प्राप्त करते हैं और उससे तमाम प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। भगवान की विभूति का वर्णन है, गीता में भी बड़ा सुंदर विभूति का वर्णन बताया गया है। और उसके बाद आयु वर्णाश्रम आदि की कथा होती है। इस प्रकार महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं, ज्ञान का निरूपण करते हैं, ज्ञान विज्ञान की कथा, तत्व की कथा। सबसे बड़ा तत्व तो भगवान परमात्मा है, उस परमात्मा को जानना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य है। इस तरह से कथा का श्रवण कराते कराते महाराज धीरे धीरे 7वां दिन पूरा होता है। भगवान की पूजा पद्धति का वर्णन किया गया है, किस प्रकार कैसे पूजा किया जाए, षोडशोपचार से पूजा किया जाए, पंचोपचार से पूजा किया जाए आदि, इनकी सबकी कथा आती है, इसका वर्णन करते हैं। ऐसे भगवान महाराज श्री यदुकुल का श्रृंगार होता है, बहेलिए का बाण लगता है, भगवान जाने लगते हैं तो उद्धव सात्यकी आदि भगवान के पास आते हैं, प्रभु आप चले जाएंगे तो इस संसार का क्या होगा। तब भगवान कहते हैं मेरे जाने के बाद कलयुग आएगा और कलयुग में जो मेरी भागवत ग्रंथ का सहारा लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसे करके बता के भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने परम धाम को जाते हैं। कलयुग के राजवंशों का वर्णन होता है, फिर कलयुग के गुण दोष का वर्णन करते हैं। अंत में इस कलयुग से मुक्ति पाने का केवल उपाय जो है उसका वर्णन करते हैं। कलयुग में रह करके अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करना है तो केवल भगवान का नाम सहारा लेना चाहिए। नाम का सहारा जो लेता है वो भवसागर से तर जाता है, क्योंकि कलयुग केवल हरि गुण गाहा। एक कलयुग भगवान का गान करने से, गावत नर पावई भवथाहा, जो भगवान का गुणानुवाद करता है वो इस भाव सागर से उस पार चला जाता है। इन सब की चर्चा करते हुए महाराज पुराणों के श्रवण विधि की बात बताई है। पुराणों का श्रवण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। 18 पुराणों के नाम बताए हैं, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि इन पुराणों का आश्रय लेना चाहिए। सबसे सुंदर है भागवत महापुराण। जो इस भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं उनका जीवन सुंदर बन जाता है। महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं। 7वें दिन कथा का समापन होता है। तक्षक सांप चलता है काटने के लिए, तो एक कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले, सांप को वापस कर दिया। तो सांप ने सोचा कि देखो अगर हम काटेंगे नहीं तो ब्राह्मण का जो श्राप है वो निष्फल हो जाएगा, इसलिए ब्राह्मण देवता को कुछ लालच दिया, कश्यप ब्राह्मण को उनको वापस कर दिया और तक्षक चल पड़ा काटने के लिए। एक छोटा सा मच्छर की तरह रूप बना लिया, गुलाब की पुष्पों की पंखुड़ियों में बैठ करके और हाथों हाथ महाराज परीक्षित जी के पास पहुंच गया। जब सामने रखा गया तो विशाल अजगर बन करके सारा विष परीक्षित जी के शरीर में उगल दिया, शरीर भस्म हो गया। मरते मरते भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित अब तुम मर जाओगे। तो परीक्षित जी ने कहा नहीं नहीं, हमको मरना नहीं है। अरे आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, मरता तो ये शरीर है। बस इस बात का ज्ञान परीक्षित जी को हो गया। ना जायते मृत्यु वा कदाचित, आत्मा तो अमर है, आत्मा का ना जन्म होता है ना आत्मा मरती है, मरता ये शरीर है। हम लोग जैसे एक कपड़ा गंदा हुआ दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, ऐसे ही आत्मा का शरीर है ये मनुष्य शरीर, ये छूटा दूसरा शरीर ले लिया, दूसरा छूटा तीसरा शरीर ले लिया। ऐसे ही जीव का जन्म और मरण होता है। परीक्षित जी की परम गति हो गई, सुखदेव जी की विदाई हो गई। अंत में महाराज कहते हैं भागवत की महिमा का गान करते हुए, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे अच्युत विष्णु श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में शंकर श्रेष्ठ हैं, पुराण में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है। अब जिनका नाम संकीर्तन करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, आइए हम सब लोग मिलकर के उस श्लोक का जाप करेंगे। नाम
अंतिम का श्लोक है भागवत का, हम सब लोग बोलेंगे। जिनके नाम का कीर्तन पापों का नाश करता है, जिनको प्रणाम करने से सारे दुख शांत हो जाते हैं, उस परम विष्णु भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। बोलिए भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी सरकार की जय। इस प्रकार पूरी श्रीमद् भागवत की कथा आप लोगों ने सुना, शुरू से लेकर के आज 7वां दिन इसका, और आज ही इस भागवत कथा का समापन है। आइए भगवान का नाम जपते हुए बोले बांके बिहारी सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे कम से कम तालियों से स्वागत करते रहो, ना बोलो तो ताली तो बजाते रहो। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ गोविंद करुण ध्वज प्राण प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भागवत भगवान की जय। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग 7 दिन से सुन रहे हैं कथा, तो अगर आपसे कुछ मांगे तो आप लोग देंगे? बैठ जाओ, ऊपर देखो। 7 दिन के बाद कुछ दक्षिणा देनी चाहिए कथा सुनने के बाद। आप लोगों से कुछ मांगेंगे तो देंगे? देखो सब लोग कितने संकोच में पड़ गए, पता नहीं कहाँ मांग ले। देखो फ्री में पा रहे हैं 8 दिन से, और आज मांगने के लिए जब हमने कुछ कहा तो देखो सब चुप हो गए। अच्छा कौन कौन देने के लिए तैयार है? अच्छा तो फिर हल्दी अक्षत लेके आना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। बोलिए बांके बिहारी सरकार की। चलो हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, लेकिन हमने 7 दिन तक दिया है, हम देते हैं, लेते नहीं। आज भी दे रहे हैं। आप लोग अंतिम में, आज समापन है कथा का, तो आज थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं, आप लोग लीजिए। और आप लोग अगर चुक जाएंगे तो बगल वाला पकड़ लेगा। यहाँ से दे रहे हैं हम, अपनी झोली फैला के बैठ जाइए, नहीं तो फिर बगल वाला ज्यादा ले लेगा और आपके पास थोड़ा कम जाएगा। हाँ झोली फैला लीजिए। अरे लेते जाना बोल न जाना,
लेना है? अरे लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा 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 लेते जाना प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा 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 थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा 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 थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। बोलिए राधा बिहारी सरकार की, बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। अब बड़ी सुंदर सी झांकी है रुक्मिणी कृष्ण का, आप लोग दर्शन करें और आरती और प्रसाद। फिर आज की वाणी यही विराम। एक संदेशा चलते चलते हम कहेंगे आप लोगों से, क्योंकि हम हर जगह बताते हैं। देखिए, हम आप हिंदू संस्कृत सनातन धर्म से जुड़े हैं, सब लाइव का ही। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जो हमारे सनातन धर्म से अलग हो या जो हमारे सनातन धर्म पर कुठार आघात करता हो, ऐसे से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना। अपने धर्म की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी, इसलिए हमारे धर्म की रक्षा जो नहीं करेगा तो तुम्हारी भी रक्षा नहीं हो सकती। धर्मो रक्षति रक्षितः, इसलिए सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, पुष्ट करने के लिए अगर ऐसे लोग आवे तो उनसे कोई रिश्ता मत जोड़ो, क्योंकि कोई अपने नहीं है जो हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात करे। अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए। बोलिए हमारे, क्या बोलना है? अरे कम से कम जोर से ताली तो लगाओ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, बोलिए आज के आनंद की जय हो। हमारे सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, उनकी दुकान पर मत जाना, एक बात ध्यान रख लो, बिल्कुल पक्का नोट कर लो। जो हमारे धर्म के विरोधी लोग हैं, दुकान का त्याग कर दो, तुम अलग से सामान खरीदो, लेकिन उनकी दुकान पर मत जाना। हमेशा सनातन धर्मियों की दुकान से सामान लेना, ना खाना, ना पहनना, ना यूज करना, इस्तेमाल करना, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात करते हो ऐसे का साथ ही छोड़ दो। ये अच्छी चच्ची चच्चा करना बंद कर दो इधर उधर, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। आस्तीन के सांपों को पाल करके एक दिन तुम्हें ही डसेगा। इनका विरोध करो। और ये हम धर्म मंच से, इस भागवत के मंच से आपको अंतिम संदेशा दे रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना, हम कोई भेदभाव, कोई झगड़ा लड़ाई की बात नहीं करते हैं, बस अपने धर्म की रक्षा करने की बात करते हैं। हमारे धर्म से पर जो आघात करे ऐसे से हमें कोई संबंध नहीं रखना है। जो भगवान से दूर करने वाला हो ऐसे का साथ ही छोड़ दो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, ऐसे दुष्टों का साथ ही छोड़ दो। बोले बाके बिहारी सरकार की। आइए दादा को सुनाओ। आप ही बना तब तक तो सुनाइए। विदाई की गाँव गाँव नहीं जाएंगे, हम रुलाना नहीं जानते, हम हंसाना जानते हैं। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। महाराज जी, हमने रुलाने को नहीं सीखा, हमने रुलाने वाले को हंसाने के लिए सीखा।